Hello बच्चों, let's start this question. So this question says two bulbs 60 watt and 220 volt and 100 watt and 220 volt are connected to 440 volt supply. Which of the two bulbs uses? What happens if the both the bulbs are connected in the parallel? तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन की आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब उसमें क्वेश्चन ने बोला कि दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का है, 60 वाट का 220 वोल्ट। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें 60 वाट एंड 220 वोल्ट, ये हमें उसकी क्या पैरामीटर्स दिए, ये मैक्सिमम पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन के। सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी आई, और हम यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर, से पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो देखिए हम यहाँ से आर वन कैलकुलेट करें अगर, तो हो जाएगा आपका 220 का स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई पावर सॉरी रेजिस्टेंस आर वन कैलकुलेट करें अगर हम यहाँ पर, ये आपका क्या है आर, तो आर वन हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। पी कितना होता है आपका 60 वाट। तो देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि 806 ओम। तो ये क्या आ गया आपका रेजिस्टेंस वन, ये आपका रेजिस्टेंस वन की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस टू आर टू की वैल्यू कैलकुलेट करें इसी फॉर्मूला से, तो वी स्क्वायर कितना है 220 वोल्ट, तो हो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर। सेकंड वाले से आपकी पावर का जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 100। तो आर टू की वैल्यू अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये आ रही है 484 ओम्स। तो देखिए ये हमारे क्या आगे आर वन एंड आर टू दो रेजिस्टेंस आगे, मेक इट इक्वेशन नंबर वन एंड मेक इट इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए उसने बोला कि विच ऑफ द टू बल्ब फ्यूजेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हमारे क्या आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आर वन एंड आर टू की। तो देखिए जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सीरीज में क्या होता है आर नेट की वैल्यू होती है आपकी आर वन प्लस आर टू। तो इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1290 ओम्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1290 ओम्स। तो यहाँ से आई कैलकुलेट करें अगर हम, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हमें कितना है 1290 ओम्स है, और यहाँ पर लिखा है कि हम 440 वोल्ट सप्लाई से उसको ऐड कर रहे हैं, तो करंट कितनी फ्लो करेगी आई इक्वल टू वी बाई आर, दैट मीन्स 440 वी डिवाइड बाई 1290 ओम्स। तो जो यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आएगी, ये करंट की वैल्यू आ रही है आपकी 0.341 एम्पियर। इतना आपका करंट फ्लो करेगा सीरीज में। ठीक है, अगर आपको सीरीज में होंगे तो इतना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए पोटेंशियल थ्रू फर्स्ट बल्ब से कितना फ्लो करेगा, आई कितना है आपका 0.341 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 806। तो अगर आप इन दोनों को व्यू को करेंगे तो ये आपका आ रहा है 275 वोल्ट। तो आपका फर्स्ट बल्ब से कितना पोटेंशियल है 275, और सेकंड बल्ब में अगर देखें तो देखिए सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो सेम आएगी 341, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 484। ये कितना आ गया 484। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यार आपका 165 वोल्ट। तो देखिए पोटेंशियल फर्स्ट से कितना आएगा 275, और सेकंड से कितना आएगा 165 वोल्ट अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए लेकिन जो आपको फर्स्ट बल्ब है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो मैक्सिमम 220 वोल्टेज को क्या कर सकता है को ओवरकम कर सकता है। तो ये 275 वाला उसको ये यहाँ पर अपना नहीं झेल पाएगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि विच ऑफ द टू बल्ब फ्यूजेस, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका पहला बल्ब है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट वाला जो बल्ब है इट फ्यूजेस फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका इट फ्यूजेस फर्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका फ्यूज हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसने हमसे ये भी बोला कि व्हाट हैपेंस इफ दिस बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होती है। तो ये 440 वोल्ट को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट बल्ब से भी 440 पास होगी और सेकंड से भी आपकी 440 पास होगी। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके फ्यूज हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों के दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. Thank you so much and all the best.